नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटरनेट से संबंधित टॉप 30 वन लाइनर्स कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियोज़ में MS वर्ड टॉपिक से संबंधित टॉप वन लाइनर्स कवर कर चुके हैं। MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से संबंधित टॉप वन लाइनर्स के वीडियो पहले ही शेयर किए जा चुके हैं और MS एक्सेस को भी हमने कवर कर लिया है। और कंप्यूटर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक को भी पूरा कवर कर लिया है पीछे की वीडियोज में। तो फ्रेंड्स, से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरनेट का। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। और इंटरनेट को एक नाम निकनेम भी देते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ये निकनेम कंप्यूटर को देते हैं। और सूचना राजपथ भी इसको बोलते हैं, यानी इंफॉर्मेशन हाईवे, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन हाईवे भी इसको बोलते हैं। इंटरनेट वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है होम पेज। होम पेज बोलते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहले भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस साल हुई थी? 1995 में। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और किस कंपनी ने की थी? VSNL ने। VSNL भारत की पहली ISP थी। ISP यानी ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी कौन सी? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। VSNL की फुल फॉर्म याद रखें। BSNL की जगह सिर्फ V लिखा गया है। BSNL में भारत संचार निगम लिमिटेड हो जाता है, VSNL में विदेश संचार निगम लिमिटेड हो जाता है। इंटरनेट के जनक कौन कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ इंटरनेट? कंप्यूटर के पिता में कौन कहलाते हैं? कमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिए, कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? इंटरनेट के जनक आपको बता देता हूं मैं, विंस्टन सर्फ। विंडसर्फ भी लिखा मिल जाएगा कई जगह आपको। विंडसर्फ को क्या बोलते हैं? इंटरनेट का जनक कहा जाता है। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था मोजेक। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मोजेक जो था दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था। भारत में सबसे पहले किस कंपनी ने इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई? तो पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले इंटरनेट पहला ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भारत का कौन सा था? कौन सी कंपनी थी? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ये एक सरकारी कंपनी थी। WWW का आविष्कार किसने किया? या WWW इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली इसके खोज करता है। WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, पहले बता चुका हूँ। और टिम बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार कब किया? 1989 में। तो 1990 भी लिखा मिल जाएगा कई बुक्स में, लेकिन 1989 इसका सही है। टिम बर्नर्स ली ने कब किया था WWW का आविष्कार? 1989 में। नेक्स्ट, सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन हाईवे किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? इंटरनेट को। और इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स यानी नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया का, क्या है सबसे बड़ा नेटवर्क? इंटरनेट। ATM की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM की फुल फॉर्म है। तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटेड होगा, ये सही होगा। तो ऑप्शंस में आपको ऑटोमेटिक भी लिखा मिलेगा, लेकिन वो गलत है, ऑटोमेटेड सही है। ATM मशीन की खोज किसने की थी? जॉन शेफर्ड बारेन, ये इनका पूरा नाम है। जॉन शेफर्ड बारेन ने ATM मशीन की खोज की थी। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है रैम। ये अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं इसको, स्थायी नहीं होती कंप्यूटर की मेमोरी। और ये रैम मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, ये वाली स्थायी मेमोरी रहती है। लेकिन मेन मेमोरी कौन सी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है रैम की। इंटरनेट द्वारा किस मानक प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सबसे ज़्यादा इंटरनेट द्वारा किस मानक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP।
HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और फ्रेंड्स HTTP इसके आगे S लगा दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल फिलहाल के एग्जाम्स में। S लगा दिया जाए तो इसकी क्या फुल फॉर्म होगी? तो आखिर वाले S का मतलब होगा सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब होगा, ये पूछ लिया जाता है कि HTTPS में S का क्या मतलब है लास्ट वाले का, तो इसका मतलब है सिक्योर्ड। नेक्स्ट, नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहा जाता है? इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंफॉर्मेशन हाईवे भी इसको बोलते हैं, किसको? इंटरनेट को। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट की फुल फॉर्म, इंटरनेट का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए, इंटरनेशनल नेटवर्क। ये क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया का। व्यावसायिक यानी कमर्शियल वेबसाइट के आखिर में क्या लगा होता है? तो .com जो आखिर में लगा होता है उस वेबसाइट की पहचान क्या है? कि ये एक कमर्शियल यानी व्यावसायिक वेबसाइट है, व्यवसाय से संबंधित वेबसाइट ये है। .com क्या है? एक डोमेन नेम है, ये याद रखें, डोमेन नेम है। और .gov डोमेन नेम जिस वेबसाइट के आगे लगा होगा उसका मतलब क्या है? gov का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। .com का मतलब कमर्शियल। .in का मतलब इंडिया। .org का ऑर्गेनाइजेशन। .edu .us इसका एजुकेशन USA से मतलब है। और ac.in ये कई साइटों के आखिर में लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है एकेडमिक इंडिया। एकेडमिक इंडिया, इंडिया की एजुकेशन संबंधी साइट्स के लास्ट में ये डोमेन नेम लगा रहता है। इंटरनेट में कौन सी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रयोग की जाती है? कौन सी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रयोग की जाती है? TCP/IP। और TCP/IP का आगे फुल फॉर्म भी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट से आप अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर की जो रोम मेमोरी है उसमें कुछ डाउनलोड करना चाहते हो तो वो क्या, सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो वो क्या कहलाएगी? डाउनलोडिंग। नेक्स्ट, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है। और लाईफाई की, अब फ्रेंड्स है वाईफाई की जगह लाईफाई का जमाना आने वाला है। लाईफाई की फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। ये वाईफाई से फास्ट रहती है, वाईफाई से फास्ट रहती है लाईफाई, लाइट फिडेलिटी। टेलनेट का पूरा नाम क्या है? टर्मिनल नेटवर्क। टेलनेट का पूरा नाम क्या है? टर्मिनल नेटवर्क। ये दुनिया में टेलनेट दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी थी, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी। इंटरनेट पर हमारी सर्च हिस्ट्री किस ऑप्शन में सेव रहती है? तो इंटरनेट पर जो भी हम सर्च करते हैं वो कहाँ पर सेव रहती है? हिस्ट्री ऑप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या आपने सर्च किया है। और यदि आप उस हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे तो वो कहाँ पर सेव हो जाएगी? कुकीज़ में। कुकीज़ में आपको मिल जाएगी कि आपने क्या क्या सर्च किया था डिलीट करने के बाद भी। इंटरनेट पर हमारी सर्च हिस्ट्री की फोटोकॉपी कहाँ सेव रहती है? तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हमारी सर्च हिस्ट्री की फोटोकॉपी कहाँ सेव रहती है? कुकीज़ में। जब हम हिस्ट्री ऑप्शन में अपनी संपूर्ण हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं तो वह कुकीज़ में मिलती है, कुकीज़ में सेव मिलती है। स्टॉप कुकीज़ थर्ड पार्टी कुकीज़ को क्लोज कर सकते हैं। तो स्टॉप कुकीज ऑप्शन से हम थर्ड पार्टी कुकीज को क्लोज कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन दुनिया का कौन सा है? गूगल। और भी सर्च इंजन है काफ़ी सारे, याहू हो गया, लेकिन बाकी सभी, बिंग हो गया, ये सभी फेल हैं गूगल के आगे। गूगल ने सब फिलहाल सर्च इंजन के रूप में फेमस है। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था दुनिया का? आर्ची, ये नाम भी याद रखें, आर्ची दुनिया का फर्स्ट सर्च इंजन था। इंडिया का भी एक फर्स्ट सर्च इंजन था guruji.com, वो बंद हो गया है।
गूगल एक सर्च इंजन है तो गूगल क्रोम क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है तो गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र। गूगल क्रोम ब्राउज़र है। और भी ब्राउज़र हैं क्रोम की तरह ही, कई सारे ब्राउज़र हैं जैसे कि ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट पर एक्सप्लोरर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र। गूगल के निर्माता कौन है? गूगल इंटरनेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है गूगल, तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। लैरी पेज का नाम ज़्यादा फेमस है इनमें। लैरी पेज व सर्गी ब्रिन गूगल के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सूचनाओं को भेजने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है? इंटरनेट पर सूचनाओं को भेजने के लिए नियमों का समूह कहलाता है प्रोटोकॉल। HTTP इसी तरह का एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि इसके लास्ट में S लगा दिया जाए तो सिक्योर्ड इसका जुड़ जाता है। ARPANET ये क्या है? ARPANEट क्या है? इंटरनेट की शुरुआती विकास में विशेष योगदान है ARPANEट का। ये क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसी ने इंटरनेट का शुरुआती विकास किया था। किसने? ARPANEट ने। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL की फुल फॉर्म है। और URL किसको बोलते हैं? किसी वेबसाइट के एड्रेस को। किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं? URL। URL एक तरह का लिंक ही होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, और इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट चलाने के लिए कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए? जरूरी है तो 32 MB। इंटरनेट चलाने के लिए इतनी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके डिवाइस में होनी चाहिए 32 MB की। लेंथ ऑफ IP एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की अलग क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। इससे IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की लेंथ कितनी होगी? 32 बिट्स। ये बिट्स में है और ये मेगाबाइट्स में। MB का मतलब मेगाबाइट्स। कंप्यूटर में वायरस क्या है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये। तो वायरस क्या है? ऑप्शन में दे दिया जाए प्रोग्राम, तो प्रोग्राम है ये एक तरह का, एक विशेष तरह का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। और वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये वायरस की फुल फॉर्म है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना क्या कहलाता है? किसी दूसरे के मेल बॉक्स में आप संदेश भेजते हो इंटरनेट पर, तो वो क्या कहलाता है? ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल के पूरे टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे, ईमेल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वेबसाइट के अंत में .org लगा होता है वो किससे संबंधित होती हैं? वो संगठन की वेबसाइट होते हैं। संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ORG का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की वेबसाइट के लास्ट में क्या लगा होता है? .org। वेब पेज को डिजाइन करते समय किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वेब पेज को डिजाइन करते समय HTML भाषा का प्रयोग करते हैं। HTML स्पेशल फ्रेंड्स इंटरनेट के लिए भाषा है ये। HTML इंटरनेट के लिए यूजफुल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर में वायरस आने का सबसे सामान्य रास्ता कौन सा है? ईमेल के रास्ते। ईमेल में भेज देते हैं आपको वायरस वो, और लिंक वगैरह दिया होता है, या कुछ एक ईमेल ऐसे होते हैं उनको ईमेल को, लिंक को या ईमेल को खोलते ही आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, आपके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है वायरस। जैसे कि फ़ोन पर व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए भी भेज सकते हैं आपको। लिंक पर क्लिक करने से वायरस एंट्री कर जाता है। इंटरनेट पर हम जो कार्य करते हैं वह क्या है? इंटरनेट पर जो कार्य हम करते हैं उसे बोलते हैं सर्फिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। वेब पेज पर एक नीले रंग का ऐसा शब्द जिस पर क्लिक करते ही आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं वह क्या कहलाता है? कुछ एक नीले रंग के कुछ एक शब्द या लिंक वगैरह, कुछ लिंक ही बोलते हैं इसको कॉमनली, तो वो हाइपर लिंक होते हैं फ्रेंड्स। उन पर क्लिक करते ही आप दूसरे पेज पर
उससे संबंधित और जानकारी के लिए पहुंच जाते हैं। किसी वेब पेज के एड्रेस को क्या कहते हैं? किसी वेब पेज के एड्रेस को बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ब्लूटूथ में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है? तो WPAN पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ब्लूटूथ का, और इसकी रेंज भी बहुत ही कम रहती है, 30 फीट तक। WPAN की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की सहायता से आप अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हो और भी डिवाइसेज को कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ की सहायता से, अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से। ब्लूटूथ की रेंज कितनी दूरी तक बेहतर रहती है? 30 फीट तक की इसकी रेंज बेस्ट रहती है, तो काफ़ी कम रेंज रहती है, कम एरिया में ब्लूटूथ की। कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मॉडेम का। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। MO का मतलब हो गया मॉड्यूलेटर, DEM का मतलब हो गया डीमॉड्यूलेटर। और फ्रेंड्स ये क्या करता है? टेलीफोन लाइन को जोड़ता है कंप्यूटर से। तो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट से इससे संबंधित, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल्स किसके होते हैं? टेलीफोन के। टेलीफोन के एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डाटा यानी बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। और क्या करता है? ये कंप्यूटर से भी डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल्स में भी कन्वर्ट कर देता है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 56 kbps तक होती है। इंस्टेंट मैसेजेस के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? IM की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स? इंस्टेंट मैसेजिंग। IM की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो इंस्टेंट मैसेजिंग इसकी फुल फॉर्म होगी। और ये इंस्टेंट मैसेज के लिए व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्काइप, टेलीग्राम, वीचैट इनका प्रयोग हम करते हैं। दीज आर कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स, यानी आप बहुत ही जल्दी फटाक से मैसेज भेज सकते हो किसकी सहायता से? इन ऐप्स की सहायता से, IM ऐप्स की सहायता से। फ्रेंड्स ईमेल के जनक है रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ईमेल के जनक हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक, इन तीनों के फाउंडर्स हैं वो अलग अलग हैं। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक, तो तीनों के फाउंडर्स का अलग अलग से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे उससे में इंटरनेट से संबंधित। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।